गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप क्लासेज। आई होप सो आपने रेशनल नंबर का तीनों वीडियो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, जिसमें हम लोगों ने कल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था। आज आइए बात करते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में अगर किसी ने बोल दिया कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि इफ़ एनीवन इज आस्किंग हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर तो कैसे निकालेंगे। तो आइए, वेरियस मेथड हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट पे चलते हैं। मेथड 1, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन मेथड। मीन मेथड क्या हमें स्टेट करता है कि इफ टू रेशनल नंबर्स आर A and B, so मीन मेथड हमें क्या कहता है, 1/2 A प्लस B से आप उसका बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर एक रेशनल नंबर है, और ये याद रखिएगा मीन मेथड में अगर टू रेशनल नंबर को, मीन का मतलब उसका हाफ करके A प्लस बी यानी 1/2 आप लिख सकते हैं, यानी A प्लस बी बाई 2 भी आप इसे कह सकते हैं। जहाँ पे आपका जो 1 होगा यानी फर्स्ट रेशनल नंबर, वो हमेशा छोटा होगा सेकंड वाले रेशनल नंबर से। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यानी आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इजकल टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो इस केस में आपका 2 बड़ा हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो ही नहीं सकता है, 2 और 1 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में हो सकता है, यानी a इजकल टू 1 एंड b इजकल टू 2। सो यहाँ पे आपका रेशनल नंबर है 1 एंड 2। अब इसके बीच में अगर आपसे कोई बोलता है कि 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट कीजिए। पहले चलते हैं एक निकाल कर देखते हैं कि एक निकाल के कैसे आता है। तो निकालने का तरीका क्या है, मेन मेथड में कहता है कि 1/2 a प्लस बी, यानी 1/2 a प्लस बी यानी 1 प्लस 2, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 एंड 2 के बीच में एक नंबर 1.5 आ सकता है, जो कि ऑल्सो एक रेशनल नंबर है, जिसको आप लिख सकते हैं 15/10, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 3/2 कह सकते हैं। तो ये मेन मेथड से निकाल सकते थे। अगर कह दिया कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो यानी फिर से वही मेथड, मेन मेथड क्या लगाना है, 1/2 a प्लस बी, यहाँ पे ये हो रहा था आपका 3/2 यानी 1.5 हो रहा था। तो एक तो ये रेशनल नंबर निकल गया। अब हमें निकालना कितना है, 3 निकालना है, तो 1 वी हैव फाइंड आउट। सेकेंड अगर हमें निकालना है तो इस केस में आपने a को आपने माना था क्या, 1, और b को आपने माना था 2, बट दूसरे केस में जब दूसरा रेशनल नंबर निकालना है तो ये जो आपने फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है आप इसको b मान लीजिए। फिर से 1/2 a था आपका 1, आप a की जगह पे b को भी लिख सकते हैं, बट जो आपने न्यू फाइंड आउट किया है आपको उसको एक रेशनल नंबर की जगह पे लेना होगा। तो 1 प्लस 1.5, सो इट इज इक्वल्स टू 1/2 2.5, यानी आप ये कह सकते हैं कि 2.5/2 इज इक्वल्स टू 1.25, यानी ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। यानी सर 1.5 से पहले 1.25 भी आ सकता है। अगर आपको थर्ड निकालना है, तो थर्ड अगर निकालना है तो आइए हम इसका थर्ड निकाल के देखते हैं। तो a इजकल टू, आप मान लीजिए कि इसमें से कोई ले सकते हैं, या तो आप इसे सेकंड बना सकते हैं, या तो आपका ये फर्स्ट, या तो ये सेकंड, या तो ये फर्स्ट, या तो ये सेकंड हो सकता है। लेकिन आपके पास 2 रेशनल नंबर तो पहले से ही निकल चुके हैं, तो a आप मान लीजिए 1.5 को और b आप मान लीजिए 1.25 को। तो आपका मेन मेथड क्या कहता है, 1/2 a प्लस b, यानी 1/2 1.5 प्लस 1.25, यानी 1/2
2.75, यानी 2.75 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 1.3275, यानी हम ये कह सकते हैं सर कि 1.25 के बाद 1.375 भी आ सकता है, यानी द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1.1 and 2 आर 1.25, 1.375 एंड 1.5, यानी ये थ्री रेशनल नंबर हम मीन मेथड के तरीके से निकाल सकते थे। तो ये तो मीन मेथड था। आइए अब हम इसके सेकेंड मेथड को समझते हैं। सेकेंड मेथड है n+1 मेथड, वेयर n इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फाइंडिंग्स। जो आपको नंबर फाइंड करना है वो नंबर ये n है। सपोज आपका ये क्वेश्चन था कि फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 and 2 के बीच में आपको टू रेशनल नंबर निकालना है। तो n+1 मेथड के तरह से कैसे निकालेंगे? तो यानी इसके डिनोमिनेटर्स की बात करें तो दोनों के डिनोमिनेटर्स तो क्या है, सेम है, यानी ये सेम डिनोमिनेटर्स के लिए n+1 काम कर रहा है फॉर सेम डिनोमिनेटर्स, यानी 1/1 2/1, यानी इन दिस केस में दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो आइए n+1 दैट मीन्स 2 निकालना है, तो 2+1 इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो आप ये जो फर्स्ट नंबर था 1/1 रेशनल नंबर, इसके न्यूमरेटर को भी 3 और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? तो 3/3 इक्वल टू 1, आपका 1 ये रेशनल नंबर था। तो इधर भी आप करेंगे 2/1 इक्वल टू 3/3। तो ये आएगा रिजल्ट आपका, ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3/3 और ये होगा 6/3, यानी 3/3 और 6/3 के बीच में आपका हो सकता है 4/3 और 5/3, यानी 3 और 6 के बीच में, यानी 1 and 2 के बीच में क्या हो सकता है, 4/3 एंड 5/3। तो n+1 मेथड से आपने इस तरीके से निकाला जा सकता है किसी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर। अब इसका थर्ड में चलते हैं। ये तो था सेम डिनोमिनेटर्स के साथ। अगर ये सेम डिनोमिनेटर्स ना हो सर तो क्या करेंगे कि अगर n+1 मेथड का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपका डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/2, यानी ये दो रेशनल नंबर हैं जिसका डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं बोथ आर अनइक्वल। तो इन दोनों के बीच में कैसे n+1 मेथड के अकॉर्डिंग हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो आपका रेशनल नंबर है a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू 4/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेम डिनोमिनेटर्स को करना होगा, डू सेम डिनोमिनेटर्स। कैसे करेंगे? तो टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3 दैट विल बी 6। तो ये 6 हो गया, यानी a आपका जो रेशनल नंबर था 2/3, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो ये 2 टाइम्स में, तो यानी आपके न्यूमरेटर को 2 और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 4/6। कैसे हुआ? फिर से सबसे पहले आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 आया। तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर था उसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, दैट विल बी 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। क्यों किया सर? कि 2 से 2 अगर कैंसिल भी हो जाए तो ये 2/3 ही रह जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सेम नंबर से इसको ऊपर और नीचे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या आया, 4/6। दूसरा जो रेशनल नंबर है हमारा b, दैट इज 4/2। तो 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स है, यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। अगर 3 कैंसिल हो गया तो इट विल बी ऑल्सो 4/2, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, इट विल बी 12/6। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 4/6 और 12/6 जो हमारा नंबर आया, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं, अब सेम। तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, तो 5/6 हो सकते हैं, 6/6 हो सकता है, 7/6 हो सकता है, 8/6 हो सकता है,
तो हमें 2 ही निकालने थे, हम लोग इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो 11/6 तक ये हो सकता है। तो इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो n+1 मेथड से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक केस थर्ड भी है, यानी मेथड थर्ड बोलिए, मेथड थर्ड। अगर एक मेथड ये तीसरा ये बोलता है कि इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो आप इसे n+1 मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसके अलावा, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सपोज क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/2, यानी ये 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो हम देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे एक तीसरा मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर्स निकालना, यानी D होता है y-x। ये y क्या है, तो ये आपका ये सेकेंड रेशनल नंबर और ये फर्स्ट रेशनल नंबर। मैंने फिर पहले ही बताया है कि आपका जो होना चाहिए, हमेशा जो पहले वाला रेशनल नंबर होगा वो दूसरे वाले से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यानी y-x बटा n+1, लीजिए फिर से n+1 का मेथड आ गया। तो यानी y-x यानी 4/2 - 2/3 बटा n+1, कितना निकालना है, तो 2 अगर निकालना है तो 2+1 कर दीजिए। तो इट विल भी कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा यानी 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 यानी 4 बाई, ये फ्रैक्शन है, बाई 3, यानी हम कह सकते हैं 8/6/3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8/6 और ये 1/3, तो ये सर 8/18 हो गया। तो ये आपने क्या निकाला है, तो D निकाला है, यानी डिनोमिनेटर्स को। तो लेट कीजिए द टू नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, तो यानी x + d, यानी x यानी पहला आपका जो रेशनल नंबर है और उसके साथ d को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको फर्स्ट रेशनल नंबर निकल जाएगा। दूसरा अगर निकालना है तो x + 2d आप कर दीजिए तो आपको सेकंड निकल जाएगा। इसी तरह से अगर 5 निकालना हो तो x + 5d कर सकते। तो आइए 2 निकालते हैं। तो x था आपका 2/3 प्लस d यानी 8/18। तो ऐड कीजिए, क्या आएगा, 3 और 18 का एलसीएम, इट विल बी 18। 3 6 जा 18, तो 6 3 जा 12 प्लस 8 यानी 20/18 कह सकते हैं। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सर, तो ये होगा 10/9, यानी सर 10/9 यानी सर ये हो सकता है 1.9 फिर 1.1 1.1 यानी 2/3 और 4/2 के बीच में 1.1 आ सकता है सर। अगर सेकंड बोला है निकालने के लिए, यानी तो x + आप 2d कीजिए, यानी x है आपका 2/3 प्लस 2 × 8/18 करके आप निकाल सकते हैं। द नंबर जो आएगा वो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में है।